अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग घर पे पोछा लगा रहा था और चिल्लाने वाली वॉइस विंग को सुनाई दिया था और विंग बहुत डर गया था। ये किसी और का नहीं बल्कि वांग जी का वॉइस था जो कि चिल्लाते हुए विंग को बुला रहा था। विंग की बॉडी जार्क हो गई थी। विंग बहुत डरा हुआ था। उधर सोफे के ऊपर मेंग याओ बैठा हुआ था और वो सिचैन को ग्रेप्स खिला रहा था। सिचैन ने भी सुना कि वांग जी चीख रहा है, मतलब चिल्ला रहा है और विंग को बुला रहा है। उसके बाद मेंग याओ ने कहा, ये क्या हुआ, वांग जी चिल्ला क्यों रहा है बेबी? ये सुनकर सिचैन ने कहा, मुझे नहीं पता नहीं उसे क्या हो गया है, लगता है कुछ चाहिए उसे। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, हाँ, एक मेरी ज़िंदगी झंड बनाकर ये आराम कर रहा है, ऊपर से चिल्ला भी रहा है, छछूंदर कहीं का, भैंस की तरह चिल्ला रहा है। ये बोलकर विंग पोछे को ज़ोर से ज़मीन पर मारता है और उसके बाद वो वहाँ से अपनी पैर को पटकते हुए ऊपर की तरफ चले गए। सिचैन और मेंग याओ ने विंग को देखा। मेंग याओ ने एक ईबल सी स्माइल के साथ विंग को देखा, जैसे कि उसे पता ही है कि वांग जी विंग को डांटने वाला है। विंग बहुत डरते हुए जिंगजी के अंदर आ रहा था और वांग जी वहाँ पर खड़ा था। उसके बाद विंग ने कहा, अब क्या हुआ है, आप मुझे बुलाया? वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा। विंग वांग जी को देखकर थर थर काँप रहा था। वांग जी उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, ये सब क्या है? विंग ने कहा, क्या है, मतलब क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, तुम इस रूम पर आए थे पोछा लगाने के लिए, साफ़ करने के लिए, लेकिन ये सब कुछ क्या है? विंग ने कहा, हाँ तो मैंने कर दिया ना साफ़। वांग जी ने कहा, अच्छा साफ़ कर दिया है, टेबल पर इतना धूल क्या कर रहा है? विंग ने कहा, कहाँ है धूल? विंग ने टेबल को देखा जहाँ पर थोड़ी सी धूल थी। विंग ने कहा, हाँ तो इतनी सी तो है ना बाकी। वांग जी ने कहा, इतनी सी बाकी क्यों रहेगा, बोलो? विंग ने कहा, मैम मैं तो किया था, शायद वो छूट गया होगा। वांग जी ने कहा, क्यों छूट गया? विंग ने कहा, क्या मतलब है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं कितना काम और करूँ? वांग जी ने कहा, मैंने कहा था ना अच्छे से काम करने के लिए। सर्वेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं और तुमने इस धूल को साफ़ नहीं किया। तुम्हें पता है मुझे गंदगी पसंद नहीं है। विंग ने कहा, हाँ पता है, मैं साफ़ कर रहा हूँ। फिर विंग चला गया नीचे और उसके बाद वो पोछा को लेकर आ गया। उसने कहा, हटो। वांग जी हट गया। उसके बाद विंग साफ़ करना स्टार्ट करता है। वांग जी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी कि मैं तुम पर दया कर रहा हूँ या फिर गुस्सा कर रहा हूँ। विंग ने कहा, कुछ नहीं कर रहे हो, छछूंदर कहीं का। उसके बाद वांग जी ने कहा, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम सबको जाकर बोलोगे कि तुम्हारे हस्बैंड बिल्कुल गंदे हैं और तुम्हें रूम से बाहर निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन सच बात यह है कि तुम एक गंदा इंसान हो। विंग ने उसको देखा लेकिन विंग ने कुछ नहीं कहा। विंग साफ करना स्टार्ट करता है। वांग जी ने कहा, मुझे गंदगी पसंद नहीं है और मुझे तुम एक हो जो मुझे पसंद नहीं है। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, समझे? विंग ने कहा, तो तुमसे कौन प्यार करता है? विंग ने अपने माइंड में कहा, छछूंदर कहीं का, एक नंबर का। मुझे लगा था तुम बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। सब कुछ विंग अपने माइंड में बोला था। सब मतलब उनके सामने बोलना उसका दम नहीं है ना इतना, क्योंकि उसे पता है कि उसे फिर से काम करने के लिए बोल देगा वांग जी अगर गुस्सा हो गया तो। विंग ने साफ कर दिया। उसके बाद उसने कहा, हो गया है। वांग जी ने कहा, दिखाओ मुझे। वांग जी ने चेक किया। उसके बाद उसने कहा, हाँ ठीक है। विंग ने कहा, क्या मैं जा सकता हूँ? वांग जी ने कहा, ठीक है जाओ। विंग उठ गया। उसके बाद वांग जी ने कहा, रुको। विंग रुक गया। उसने कहा, बोलो। वांग जी ने कहा, तुमने बाथरूम साफ किया है? विंग ने कहा, वो मैं करने वाला था थोड़ी देर बाद। वांग जी ने कहा, थोड़ी देर बाद क्यों? जाओ अभी करो। विंग ने कहा, अभी? वांग जी ने कहा, अभी इसी वक्त। विंग ने कहा, एक हफ्ते से मुझसे काम करवा रहा है, मन कर रहा है तो लात मार दो। उसके बाद वांग जी ने कहा, तुमने कुछ कहा अभी? विंग ने कहा, नहीं कुछ नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ साफ़ करने के लिए, मुझे साफ़ करना बहुत पसंद है। वांग जी ने कहा, तो जाओ जल्दी। विंग ने कहा, हाँ जा रहा हूँ। उसके बाद विंग चला गया बाथरूम में, बाथरूम को साफ़ करने के लिए। वो बाथरूम को साफ़ कर रहा था अच्छे से, बहुत अच्छे से। इधर वांग जी अपना काम भी कर रहा था।
सीन शिफ्ट होता है, वांग जी अपनी ऑफिस में था। शू यांग ने कहा, बॉस। ये सुनकर उसने कहा, हाँ बोलो। उसने कहा, बॉस आप मिस्टर ली को जानते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूँ मिस्टर ली को, वो हमारा शेयर होल्डर है ना। शू यांग ने कहा, शेयर होल्डर अब नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या मतलब नहीं है? फिर शू यांग ने कहा, वो उसने हमसे सब मन तोड़ लिया। उन्होंने कहा कि वो हमारी कंपनी के ऊपर और इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं और वो हमारे साथ जुड़ नहीं सकते हैं, वो हमसे नहीं रहेंगे। वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों, हमने क्या कर दिया है? शू यांग ने कहा, उन्होंने कहा कि लान वांग जी को 500 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं मिला। इसका मतलब लान वांग जी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, और अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगा तो हमें मुनाफा नहीं मिलेगा, और अगर मुनाफा नहीं मिलेगा तो हम यहाँ पर पैसे क्यों लगाए? वांग जी ने कहा, क्या बकवास है ये सब कुछ? शू यांग ने कहा, हाँ बकवास तो है, लेकिन सच तो ये है कि वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला है। वांग जी ने कहा, प्रोजेक्ट नहीं मिला है इसका मतलब ये नहीं कि हमें लॉस होगा। शू यांग ने कहा, उनको वही लगता है, इसीलिए उन्होंने ये फाइल भेज दिया है, आपको देखने के लिए बोला है। वांग जी ने कहा, ओ गॉड, एक के बाद एक प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आ रहे हैं? पहले तो ये मिंग याओ एक प्रॉब्लम बन के आया छोटा सा, उसके बाद महा प्रॉब्लम विंग आ गया, उसके बाद मेरी फाइल की चोरी हो गई, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल गया, और उसके बाद ये सब कुछ। क्या मतलब है शू यांग ये सब कुछ का? क्या मेरे बैड लक चल रहे हैं? हाँ। ये सुनकर शू यांग ने कहा, बॉस क्या आप लक में विश्वास करते हो? वांग जी ने कहा, ऑफ कोर्स करता हूँ, पहले नहीं करता था लेकिन अब करता हूँ, क्योंकि अब मेरा बैड लक चल रहे हैं। शू यांग ने कहा, मिस्टर ली ने कहा है वो हमारी कंपनी से निकल रहे हैं। वांग जी ने कहा, ठीक है तो उन्हें निकाल दो। ये बोलकर वांग जी ने उस फाइल में साइन कर दिया। शू यांग ने कहा, क्या मिस्टर ली जो कि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनको? वांग जी ने कहा, हाँ निकाल दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा सब कुछ। शू यांग ने कहा, ठीक है ठीक है। उसके बाद शू यांग उस फाइल को लेकर चला गया। वांग जी अपने हाथ को ज़ोर से दीवार में पंच मारता है। पंच मारने के बाद उसने उस हाथ को देखा, फिर उसने अपने हाथ को देखते हुए कहा, दर्द हुआ? दर्द होना बहुत ज़्यादा लान वांग जी, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक फूल हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ। लान वांग जी बैठ गया फिर से, उसका सिर दर्द कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ? जब से मेरे लाइफ में ये विंग आया है तब से मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम कि प्रॉब्लम से ही मेरा दुनिया चल रहा है। वांग जी बहुत गुस्से में अपने हाथ को फिर से टेबल के ऊपर पंच मारता है। वांग जी का हाथ दर्द हो रहा था, उसके हाथ जो कि था वहाँ से थोड़ा सा कट गया था और ब्लड निकल रहा था, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। वांग जी ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? वांग जी वहाँ से उठ गया। उसके बाद वो निकल गया बाहर। सब लोगों ने वांग जी को ग्रीट किया और गुड आफ्टरनून कहा। वांग जी वहाँ से निकल गया। शू यांग ने कहा, बॉस आप कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, कहीं भी जा रहा हूँ, प्रॉब्लम से बहुत दूर। शू यांग ने कहा, क्या मतलब है प्रॉब्लम से बहुत दूर? वांग जी ने कहा, मेरा पीछा मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शू यांग ने कहा, ओके बॉस। उसके बाद वांग जी निकल गया। वो ऑफिस रूम से बाहर आ गया, वो अपनी ऑफिस से बाहर आ जाता है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में आ गया, ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, बेल्ट को लगाया और ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी को पता नहीं है कि वो कहाँ जाने वाला है, वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ इस वक्त कहाँ जाएगा, लेकिन वांग जी बस ड्राइव कर रहा था, बस ड्राइव कर रहा था। और वो इतने स्पीड से ड्राइविंग कर रहा था जैसे कि अभी वो कार नहीं बल्कि प्लेन चला रहा है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका माइंड शांत नहीं था, इसीलिए वो बस निकल गया था बाहर। ना कुछ पता ना कुछ खबर, वांग जी बस चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। उसके बाद सीन कट होती है। विंग लंच बना रहा था, उसके पास मिंग याओ आ गया। विंग जो लंच बना रहा था, सब्जी काट रहा था, और पीछे से मिंग याओ आकर विंग को हग कर लेता है। विंग की बॉडी जार्क हो गई। उसने तुरंत मिंग याओ को धक्का मारते हुए कहा, कौन है? उसने देखा कि मिंग याओ उसे दिख रहा है। वो भी हंसते हुए, विंग के हाथ में चाकू था, उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मिंग याओ ने कहा, विंग सुनो ना, घर में कोई नहीं है, सिचैन सो रहा है, तुम्हारे पास एक मौका है मुझसे बात करने का।
विंग ने कहा मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। मिंग्याओ ने कहा विंग सोच लो, मेरी बात मान लो विंग, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें किसी भी चीज़ का कमी महसूस होने नहीं दूंगा विंग। विंग ने कहा जस्ट शट अप यू, एक गंदे इंसान, दूर रहो मुझसे, समझे। मिंग्याओ ने कहा विंग तुमसे दूर और मैं, ये कभी नहीं हो सकता है। विंग ने कहा अगर वांग जी को पता चला ना कि तुम मेरे पास आए थे तो वो तुम्हें मार डालेगा। मिंग्याओ ने कहा नहीं, वांग जी को कुछ गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि वांग जी इस वक्त है ही नहीं यहाँ पर। विंग ने कहा तुम तो ऑफिस गए थे ना, तुम यहाँ पर कैसे आ गए। मिंग्याओ ने कहा मुझे लगा कि वांग जी गुस्सा होकर ऑफिस से निकला तो वो घर आ गया होगा, लेकिन गार्ड्स बोल रहे कि वांग जी घर ही नहीं आया है। विंग ने कहा क्या वांग जी ऑफिस में नहीं है। मिंग्याओ ने कहा नहीं है, क्यों, तुम्हें वांग जी से मिलना था। विंग ने कहा नहीं, तुम जाओ यहाँ से। और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ, जाओ अभी यहाँ से। मिंग्याओ ने कहा देखो विंग, मैं तुम्हें एक ऑफ़र कर रहा हूँ, अगर तुम मानोगे तो तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगा। विंग गुस्से में उसे घूरने लगा। मिंग्याओ ने कहा देखो विंग, मेरी बात सुनो, मुझे पता है कि इस वक्त तुम एक महा प्रॉब्लम में फंसे हुए हो। विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें मैं एक ऑफ़र कर रहा हूँ, तुम मेरी ओमेगा बन जाओ, तुम मेरे साथ रहोगे, वांग जी को पता भी नहीं लगेगा कि हम दोनों साथ में हैं, साथ रह रहे हैं, और मैं तुम्हें निर्दोष साबित कर लूँगा। मैं सच कह रहा हूँ विंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो विंग के कानों में बोल रहा था। विंग ने उसे दूर हटाते हुए कहा बस जस्ट शट अप, गंदे इंसान कहीं की, अपनी गंदी जुबान बंद रखो, समझे। मिंग्याओ ने कहा विंग सोच लो एक बार, तुम निर्दोष हो जाओगे, उसके बाद वांग जी तुम्हें माफ़ कर देगा, तुम बस मेरे साथ रहो, देखना तुम्हारी ज़िंदगी कितनी अच्छी बन जाएगी। विंग ने कहा और लानत है उस ज़िंदगी पर, समझी। मिंग्याओ ने कहा विंग इतना घमंड अच्छी बात नहीं है, देखा किस तरह से तुमको फंसा दिया। विंग ने कहा फंसा दिया मतलब। मिंग्याओ ने कहा क्योंकि उस फाइल की चोरी मैंने किया था, तुम सो रहे थे उस वक्त, पता है जब तुम सो रहे थे ना, उस वक्त तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे, मन कर रहा था कि मैं तुम्हारे पास चला जाऊँ अभी इसी वक्त, लेकिन सच कहूँ मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं अपनी ड्यूटी पर था, मैं काम कर रहा था। विंग ने कहा तुमने बेन डोहान को वो फाइल दिया है, तुम बेन डोहान के साथ हो। तो ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा बेन डोहान के साथ हूँ, क्यों, तुम कुछ कर लोगे क्या। विंग ने कहा मिंग्याओ तुमने मुझे क्यों फंसाया, तुम्हारी वजह से वांग जी मुझे गलत समझ रहे हैं, हर वक्त तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। ये सुनकर मिंग्याओ ने कहा वो तुम्हारी गलती है विंग, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन हाँ जो तुम्हें ऑफ़र किया है तुम बताओ क्या तुम करोगे ऐसा काम, तुम और मैं रहेंगे साथ में। ये बोलकर वो विंग के करीब आ गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा उसके बाद मैं तुम्हें बहुत प्यार करूँगा, मैं तुम्हें रात भर सोने नहीं दूँगा, उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे और मैं तुम्हें निर्दोष प्रूफ कर दूँगा और वांग जी भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, है ना विंग। ये बोलकर वो विंग की गालों को टच करने के लिए हाथ बढ़ाता है। तुरंत विंग ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारते हुए कहा कमीने कुत्ते इंसान, मुझसे दूर रहो, समझे। और विंग ने चाकू को बढ़ाते हुए कहा अगर तुम मेरे पास आए तो तुम्हारा गला काटने के लिए मेरा हाथ भी नहीं कट पाएंगे, समझे। और विंग को इतना गुस्से में देखकर मिंग्याओ थोड़ा सा डर गया था। वो पीछे हटते हुए कहा तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया वेबुशियान, अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं होता है। विंग उसे गुस्से में देखते हुए कहा मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन तुम्हारे जैसे कमीने इंसान के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा, समझे, कभी भी नहीं। और तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ये बोल दोगी और मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, मुझसे दूर रहो, समझे। और अगर तुमने ऐसे वैसे कुछ हरकतें किया तो मैं पुलिस में जाऊँगा, समझे, चाहे गगा मुझे गलत समझे या फिर नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आइंदा से अगर तुम मेरे क्लोज आए तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, समझे। मिंग्याओ ने कहा तुम पर तरस आ रहा है विंग, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, याद रखना मिंग्याओ बार बार तुम्हें ऑफ़र नहीं करेगा, वो अपनी चीज़ को छीनना भी जानता है। विंग ने कहा जाओ यहाँ से अभी के अभी। मिंग्याओ ने हंसते हुए कहा ठीक है बाय। ये बोलकर मिंग्याओ चला गया वहाँ से। सीन कट होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लान वांग जी सी बीच के पास था, उसकी गाड़ी समुद्र के किनारे में रखी हुई थी और वांग जी
ताज़ी हवा में खड़ा था और ताज़ी हवा वांग जी को छू रहा था। वांग जी ने कहा, दादाजी आई मिस यू, आप कहाँ हो, प्लीज़ आ जाइए प्लीज़। हाँ, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ दादाजी, प्लीज़ ना प्लीज़। उसे याद आया जब वो छोटा सा था तब वो अपने दादाजी के साथ सी बीच के पास आया करता था और ताज़ी हवा का मज़ा उठाता था। वांग जी को याद है आज भी वही दिन थे ना जहाँ पर दादाजी ने उसे कहा था, जब मेरा माइंड ख़राब रहता है, जब मेरा मूड नहीं रहता है, तब मैं हमेशा अपने काम को छोड़कर यहाँ पर आता हूँ ताकि मेरा मूड फ्रेश हो जाए। ये फ्रेश हवा तुम्हारे मूड को भी फ्रेश कर देगा। वांग जी थोड़ी देर वहीं पर खड़ा रहता है। उसके बाद वांग जी निकल गया गाड़ी लेकर। सीन कट होती है। जिबुचुन मिंग्याओ के साथ कहीं जा रहा था। फिर इधर विंग ने कहा, आप लोग कहाँ जा रहे हो? फिर जिबुचुन ने कहा, मैंने वांग जी से बात किया है, हम लोग आज जा रहे हैं पास के सिटी में। मेरा जो डॉक्टर है वो आए हैं, वो बाहर देश से आए हैं, वो कुछ दिन से अब्रॉड में थे लेकिन अब वो आ गए हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और डॉक्टर दिखाने के बाद मुझे एक दोस्त से भी मिलना है, मुझे मेरे दोस्त के साथ मिलना है। ये सुनकर उसे कहा, ओह अच्छा ठीक है। उसके बाद सिचेन और मिंग्याओ चले गए वहाँ से। मिंग्याओ ने जाते हुए कहा, विंग मेरी ऑफ़र के बारे में सोचना, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। विंग ने कहा, घटिया इंसान कहीं का। मिंग्याओ चला गया सिचेन को लेकर। विंग अब डिनर बनाने के लिए किचन में चला गया था। वो काम करते हुए उसे याद आया कि उसे तो छत के कपड़े उठाने थे। ओ माय गॉड, वो तो भूल ही गया। और फिर वो छत में चला गया कपड़े उठाने के लिए। जब वो कपड़े उठा रहा था तब उसने देखा कि एक इंसान मिंग्याओ को और सिचेन को देख रहा है। सिचेन और मिंग्याओ दोनों गाड़ी में उठ रहे थे जाने के लिए और एक पर्सन उन दोनों को ही देख रहा है। विंग को अजीब नहीं लगा क्योंकि वो एक सड़क है और अगर कोई इंसान वहाँ पर खड़ा रहेगा तो ये तो नॉर्मल है ना। वैसे वो लोग घर के अंदर थे। फिर गाड़ी निकल गया लेकिन वो इंसान अभी तक वहीं पर खड़ा था और वो उस गाड़ी को देख रहा था। विंग ने कुछ नहीं कहा और कुछ टाइम के बाद विंग भी नीचे आ गया कपड़े को लेकर और सारे कपड़े को अपने अपने रूम में पहुंचा दिया। उसके बाद विंग डिनर प्रिपेयर करता है। अब सीन शिफ्ट होता है। रात के 12:30 बज रहे थे। अभी तक वांग जी घर नहीं आया था। वांग जी अभी तक घर क्यों नहीं आया है? विंग ने बार बार वांग जी को कॉल किया लेकिन वांग जी ने कॉल रिसीव नहीं किया था। विंग बहुत डरा हुआ था लेकिन विंग ने चिंता नहीं किया क्योंकि वांग जी कभी कभी इतना लेट करता है, कभी कभी बहुत कम। लेकिन आज 11:30 बज गए हैं, अभी तक वांग जी नहीं आया है। अचानक ही डोर की जो कॉलिंग बेल था उसे सुनकर विंग थोड़ा डर गया। उसके बाद विंग धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते चला गया डोर के पास। आज घर में कोई नहीं था, विंग अकेला था। उसे बहुत डर लग रहा था लेकिन फिर भी डरते हुए उसने डोर को ओपन किया। वहाँ पर शुयांग था और शुयांग के साथ वांग जी था। वांग जी जो कि था वो नशे की हालत में था। विंग ने देखा कि नशे की हालत में वांग जी हैं और शुयांग उसे लेकर आ रहा है। उसके बाद शुयांग ने कहा, विंग आई एम सॉरी बट वांग जी वो सर ना, दरअसल उन्होंने ड्रिंक कर लिया है। विंग ने कहा, ओ अच्छा। उसके बाद विंग उसे अंदर आने के लिए बोलता है। शुयांग ने कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ड्रिंक क्यों किया, वो अचानक ही ऑफिस से निकल गए। विंग ने वांग जी को देखा। वांग जी बिड़बिड़ाते हुए कुछ बोल रहा था। विंग ने उसे नोटिस किया। उसके बाद शुयांग लेकर चला गया ऊपर। विंग ने कहा, ये फिर से ड्रिंक करके आया है। शुयांग नीचे आ गया। शुयांग ने कहा, विंग मैंने लेटर दिया है। विंग ने कहा, ओ अच्छा, थोड़े वक्त बीत जाता है। शुयांग ने कहा, विंग देखो सर की हालत बहुत ख़राब है, उन्होंने ड्रिंक किया है, वो बहुत अपसेट हैं। मुझे पता है कि शायद तुम उन पर गुस्सा हो लेकिन प्लीज़ उनका ध्यान रखना। विंग ने कहा, मैं इतना गंदा इंसान नहीं हूँ शुयांग। शुयांग ने कहा, तुम एक काम करो, डिनर कर लो, ठीक है, क्योंकि सर नशे में है इसीलिए वो शायद डिनर ना करें। तुम डिनर कर लो और चिंता मत करो, ठीक है विंग। विंग ने कहा उसके बाद शुयांग चला गया। विंग बैठ गया और फिर वो डिनर ख़त्म करता है। उसके बाद वो ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आ गया तब उसने देखा कि वांग जी का जो शूज़ है उसने शुयांग को उतार दिया है और उसे ब्लैंकेट से कवर भी कर दिया है।
विंग ने उसे देखा, उसके बाद दरवाजे को लॉक किया और फिर वो अंदर आ गया। उसके बाद विंग ने देखा कि लान वांग जी वो जो कि है वॉमिटिंग करने के लिए उठ रहा है और वांग जी उठ कर खड़ा भी हो गया और वो वहीं पर ही बैठ गया, वो गिर गया और वो उल्टी करता है बहुत ज़्यादा। विंग ने देखा और उसके पास चला गया। विंग ने उसे शांत किया, उसकी पीठों को सहलाया। उसके बाद वो वांग जी को खड़ा कर दिया। वांग जी के कपड़े पूरे गंदे हो चुके थे। वांग जी नशे की हालत में था, वो टल्ली हो गया था और वो उसकी पैर लड़खड़ा रहे थे। विंग ने वांग जी को कैरी किया। उसके बाद वांग जी को लेकर वो बाथरूम में आ गया। वांग जी को बाथरूम में बिठा दिया। उसके बाद उसने पानी को लिया। उसके बाद उसने उसके कपड़ों को खोल दिया। उसने कहा, ये क्या हो गया? वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, तो तुम फिर आए हो विभूषण। विंग ने कहा, चुप रहो तुम। विंग ने उसके कपड़ों को खोल दिया और उसे क्लीन किया क्योंकि उसने उल्टी किया था अपनी बॉडी के ऊपर ही। विंग ने उसे क्लीन किया। उसके बाद विंग ने कहा, तुमने फिर से ड्रिंक क्यों किया है? आह गॉड, तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम पागल हो क्या? जब तुम ड्रिंक करते हो तो तुम मेरी हालत को ख़राब करते हो। आह गॉड, तुम्हारे लिए कितना काम करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ साफ भी करना पड़ेगा। उसने बाथ टब में पानी रेडी किया। उसके बाद उसने कहा, देखो लान वांग जी, तुम नहा लो, ठीक है? मैं जाकर उसे क्लीन करता हूँ, ठीक है? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। उसने कहा, मुझे कहाँ नहाना पड़ेगा? समंदर कहाँ है? विंग ने कहा, समंदर के बच्चे, सुनो, यहाँ पर समंदर नहीं है। ये देखो बाथ टब में मैंने पानी पोर कर दिया, तो आ जाओ, नहा लो, ठीक है? वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, तो तुम नहीं नहाओगे? विंग ने कहा, मैं क्यों नहाऊंगा? मैं गंदा नहीं हूँ, तुम गंदे हो गए हो, देखो। वांग जी ने कहा, तुम भी गंदे हो गए हो, तुम बहुत गंदे हो गए हो। विंग ने कहा, क्या मतलब बहुत गंदे हो गए हो? मैंने कहा ना मैं गंदा नहीं हूँ, तुम जाकर नहा लो। वांग जी ने कहा, तुम बहुत गंदे हो, तुम मिंग्याओ के पास क्यों जाते हो? तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? विंग ने वांग जी की वर्ड्स को सुना और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ अपने दिल पर। उसको याद आया कि वांग जी ने किस तरह से उसे कहा था कि तुम बहुत गंदे हो, इसीलिए मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। ये याद करने के बाद विंग का दिल दुखने लगता है। उसने वांग जी को उठाते हुए कहा, देखो वांग जी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, ठीक है? मैं तब तक उसे क्लीन करता हूँ, ठीक है? वांग जी बाथ टब को देखता है, उसके बाद विंग को, और विंग चला गया बाहर। सीन कट होती है, विंग आता है और उसने देखा कि वांग जी बाथ टब में नहा रहा है और वांग जी बाथ टब के पानी से बात भी कर रहा है। पता नहीं वो क्या बोल रहा है। विंग ने कहा, हो गया तुम्हारा नहाना? वांग जी ने कहा, हो गया है। उसके बाद विंग ने उसे उठा लिया। विंग ने कहा, देखो लानजान, तुम आगे से ड्रिंक नहीं करोगे क्योंकि तुम ड्रंक हालत में बहुत बहुत ख़राब रहते हो। तुम्हें पता है तुम मुझे कितना तंग करते हो, देखो इतना सारा काम करना पड़ रहा है मुझे अब, ठीक है? वांग जी ने कुछ नहीं कहा, वो सीधा आ गया बेडरूम पर, वो बैठ गया। विंग ने वांग जी के बालों को ड्राई किया। उसके बाद उसने कहा, ये लो कपड़े पहन लो। उसने कपड़े दे दिया वांग जी को। वांग जी ने विंग के सामने ही अपनी टॉवल को खोल दिया। जब विंग ने वांग जी को नेकेड देखा तब उसके होश उड़ गए। इससे पहले भी उसने देखा था, लेकिन आज देखकर विंग की पूरी हालत ख़राब हो गई। उसने वांग जी को देखा, उसके बाद उसने अपने फेस को घुमाते हुए कहा, ये तुम क्या 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 कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? हाँ गॉड, ये मैंने क्या देख लिया? लान वांग जी ने कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, ये गलत बात है, ऐसे टॉवल तुम नहीं खोल सकते हो। वांग जी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना? विंग ने कहा, हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन फिर भी तुम ऐसे मेरे सामने कम से कम ऐसा मत करो, समझे? वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों विंग? वो विंग के पास आ गया। विंग ने कहा, दूर रहो, देखो मुझसे दूर रहो, समझे? वांग जी ने कहा, लेकिन क्यों विंग? तो मेरे हस्बैंड हो ना, तो मेरे पास नहीं आओगे, तो मिंग्याओ के पास क्यों जाते हो विंग? विंग अब घूमते हुए कहा, देखो वांग जी, बार बार एक बात बोलना बंद करो। हाँ, मिंग्याओ, मैंने कहा ना, उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ओह गॉड, तुम क्यों मुझे हर वक्त ऐसे बोलते रहते हो? वांग जी ने कहा, सच में नहीं है क्या? विंग ने कहा, नहीं है। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ते हुए कहा, हाँ तो तुम किसे प्यार करते हो? विंग ने कहा कि क्या मतलब? विंग ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया।
वांग जी ने कहा, ये मतलब है कि तुम किससे प्यार करते हो? तो फिर ये सुनकर विंग ने कहा, मैं मेंग्या से प्यार नहीं करता हूँ। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग अब चुप रह गया। विंग चुप हो गया। वांग जी उसे ही देख रहा था। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो विंग? विंग ने सोचा भी नहीं था कि वांग जी उससे इस तरह से क्वेश्चन करेगा। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।